जय हिंद साथियों, स्वागत है साथी अपने YouTube चैनल पे। और साथ ही उम्मीद करते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तरीके से अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करें तो उसके लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पे आपको दिया जाएगा। साथी जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, साथी जो आपका 50 प्रैक्टिस सेट होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ये सारे प्रैक्टिस सेट, अगर ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों टोटल 50 प्रैक्टिस सेट होने वाला है साथी। आज से अगर आप एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखते हैं साथी, एक एक क्वेश्चन रिविजन करके जाते हैं तो गारंटी के साथ बताते साथी आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें साथी कि जो भी बच्चे वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला एसएससी जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू शुरू करते हैं। और साथ ही जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, ये जितने भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन रहेगा, अगर इसका सारा फुल प्रैक्टिस सेट का अगर पीडीएफ लेना चाहते साथी तो फुल पीडीएफ जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप में मिलेगा साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं साथी। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे साथी ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए पूछा गया साथी। और इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आप नहीं किए तो जाके कर लेना दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बारीकी से बताया गया। ठीक है, चलिए इस बार सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो आप ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना। चलिए क्वेश्चन पूछा गया साथी कि बुध को जो है निम्न में से किस स्थान पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए साथी, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन साथी आपके सामने कुशीनगर, लुम्बिनी, या फिर साथी आपका सारनाथ, या फिर साथी आपका बोधगया। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट यहाँ पे बोध गया तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। और याद रखिएगा कि बोध गया जो कि आपका भारत की बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर बौद्ध का नाम आया तो याद रखिएगा दोस्तों कि बुद्ध को जो है गौतम बुद्ध के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की जो स्थापना भी की थी, कौन? बुद्ध ने। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि गौतम बुद्ध बोध गया में जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है बुद्ध ने जो है पहला जो उपदेश जो है ये सारनाथ में दिया था। और इस घटना को जो है हम लोग क्या कहते हैं साथी, याद रखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म जो तो याद रखना कि 563 ईसा पूर्व पहले जो कि आपका लुम्बिनी में जो कि आपका कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। और गौतम बुद्ध की अगर बात किया जाए मृत्यु को, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं साथी, और याद रखिएगा इसका मृत्यु जो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व पहले जो है ये क्या हुआ था, कुशीनगर में यानी उत्तर प्रदेश में इसका गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इतना डिटेल में आपको बताते हैं, आपका सिलेक्शन 100% होगा एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, और जो भी साथी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं बस ये पेड पीडीएफ दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना अच्छे से आंसर करना चाहते हैं कि निम्न में से जो है किसे शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए साथी बताइए, चाणक्य को, अमर सिंह को, सुश्रुत को, या फिर साथी आपका चरक को। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर राइट आंसर की बात किया जाए साथी तो अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे सुश्रुत तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि शल्य चिकित्सक के जो है जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता था। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सुश्रुत को जो है सुश्रुत संहिता का जो है प्रेरणा माना जाता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सुश्रुत के जो आचार्य धन्वंतरी थे, और सुश्रुत ने जो है शल्य चिकित्सक के साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा कि आयुर्वेदिक के क्षेत्र में जो कि आपका अभी काम किया था, कौन? याद रखिएगा सुश्रुत। ठीक है, और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों, प्राचीन काल के जो आपके सबसे महान शल्य चिकित्सक को जो है सुश्रुत का जो विशेष स्थान भी था। ठीक है, अगर बात किया जाए यहाँ पे दोस्तों चरक के बारे में तो याद रखिएगा चरक जो कि आपका ये आयुर्वेद के क्षेत्र से आपका संबंधित है। और चरक ने जो कि आपका आयुर्वेद का जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। ठीक है, याद रखिएगा डिटेल में आपको बताते हैं साथ ही, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम्स में, 100% की गारंटी देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया साथी कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है। चलिए साथी बताइए कि बौद्ध धर्म में जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है। साथ ही एक ही क्वेश्चन है, बुराई से बचाव, निर्भीकता, या फिर सत्य पर ज्ञानोदय, या फिर सत्य का उपदेश। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे निर्भीकता तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बता दें साथी यहाँ पे कि गौतम यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो है अभय मुद्रा का अर्थ जो कि आपका निर्भीकता होता है साथी। और ये भी याद रखिएगा कि अभय मुद्रा का जो है सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है साथी। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा साथी, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जो भी चीजें आपको बताया जाता है वो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बस जितने भी क्वेश्चन बताते हैं साथी बस वो क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा, गारंटी के साथ बताते हैं आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे अपने एग्जाम सेंटर में, चाहे एसएससी जीडी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए बताइए साथी यहाँ पे अभय मुद्रा का अर्थ जो होता है साथी ये निर्भीकता होता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे कि अभय मुद्रा जो कि आपका सुरक्षा की जो है भावना का जो है प्रदर्शित करता है। और याद रखिएगा कि अभय मुद्रा में जो है दाहिने हस्त को जो है ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं।
और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, बताना है प्यार मोहब्बत से कि विनय विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का जो है संकलन है। चलिए साथी बताइए, गौतम बुद्ध का, ऋषभ देव का, महावीर जैन का, या फिर साथी आपका गुरु गोविंद सिंह का। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्विक रिवीजन करेंगे साथी, आपका सिलेक्शन होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों गौतम बुद्ध, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि विनय और सुत पिटक जो कि आपका गौतम बुद्ध की दिशा शिक्षाओं का जो है आपका संकलन है साथी। और याद रखना कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है साथी, और त्रिपिटक जो कि आपका भाषा जो है ये पाली भाषा है, ठीक है। अगर बात किया जाए साथी गौतम बुद्ध के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध का त्रिपिटक याद रखिएगा दोस्तों, आपका सुत पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, और आपका अभिधम्म पिटक हो गया। ये गौतम बुद्ध का त्रिपिटक है, ठीक है साथी। आगे आते हैं साथी, और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है साथी। बताना है दोस्तों कि स्तूप को क्या बनाए गए थे, ठीक है, स्तूप क्यों बनाए गए थे। चलिए बताइए साथी, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, धार्मिक सभाएं करने के लिए, या फिर साथी आपका बुद्ध की जो पूजा करने के लिए, या फिर साथी आपका बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। चलिए राइट आंसर बताइए साथी, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, पवित्र जो कि आपका पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए बनाए गए थे स्तूप, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि स्तूप जो शब्द है दोस्तों ये पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है, और इसका अर्थ जो होता है साथी टीला या फिर ढेर होता है, ठीक है, स्तूप का मीनिंग, ठीक है। अगर बात किया जाए साथी यहाँ पे स्तूप का नाम आया है, तो याद रखिएगा स्तूप किसी भी व्यक्ति की जो चिता, समाधि और उनके अवशेषों पर जो निर्मित एक स्मृति स्वरूप जो है अर्ध आकार का जो टीला या फिर ढेर होता था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि स्तूप विशेष रूप से जो कि आपका बौद्ध काल में जो है प्रसिद्ध हुए थे, और स्तूप का जो सर्वप्रथम उल्लेख जो कि आपका ऋग्वेद में मिलता है साथी। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दें, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा साथी, आपके एग्जाम से मैं गारंटी के साथ बताते हैं। आगे आते हैं, जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना साथी। अगर आप वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए साथी बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया साथी कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है। प्रथम उपदेश को दर्शाता है, जन्म को दर्शाता है, या फिर अंतिम उपदेश को दर्शाता है, या फिर साथी आपका मृत्यु को दर्शाता है। चलिए दोस्तों 6 का राइट आंसर बताइए। एक एक क्वेश्चन तैयार है साथी आपके लिए, बस आप जितना रिवीजन करेंगे क्विक रिवीजन उस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों, यहाँ पे प्रथम उपदेश को दर्शाता है दोस्तों, यहाँ पे धर्म चक्र, तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे टिक किए होंगे भाई बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जो है परिवर्तन जो कि आप धर्म चक्र परिवर्तन जो कि दोस्तों आपका प्रथम उपदेश को दर्शाता है। और याद रखिएगा दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था साथी, और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने जो है अपनी जो है अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, और गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों की घटना के प्रतीक जो कमल और सांड है। और याद रखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, इसका स्तूप है, ठीक है। याद रखिएगा। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, अच्छे से आंसर बताना है, ठीक है। बताना है दोस्तों कि पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं। चलिए बताइए साथी, एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, या फिर साथी आपका अजंता की गुफाओं में। चलिए साथी राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीजें इंपॉर्टेंट है साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों, अजंता की गुफाओं में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पद्म बोधिसत्व जो कि आपका चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए साथी। और याद रखिएगा दोस्तों कि पद्म बोधिचित्र जो कि आपका पद्मपाणि बोधिसत्व जो कि आपका इसका चित्र जो है ये अजंता की गुफा संख्या 1 में जो है चित्रित किया गया, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों कि अजंता की गुफाएं जो कि आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की जो है शाही प्रतीक क्या था। बाघ, यहाँ पे बाघ कर लेना साथी, हाथी, शेर, या फिर दोस्तों आपका गोल्डन ईगल। चलिए राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है साथी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया पे गोल्डन ईगल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी। साथी बता दें कि राष्ट्रकूट वंश का जो है शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था, और राष्ट्रकूट वंश के जो है संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश की जो है राजधानी मानिकीत थी, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि एलोरा के गुफा जो कि आपका मंदिर का निर्माण जो है ये राष्ट्रकूट वंश के जो है शासनकाल में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए साथी बताइए कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पारिस्थितिकी कहा जाता है, एक्वालांगी कहा जाता है, समाजशास्त्र कहा जाता है, या फिर दोस्तों एपिग्राफी कहा जाता है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी, अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित है तो। जो भी बच्चे को सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, अगर इस बार सिलेक्शन चाहिए दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते ही दोस्तों ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 9 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों एपिग्राफी कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि शिलालेखों के अध्ययन को जो है हम लोग एपिग्राफी कहा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों शिलालेख को जो पूरा लेख भी जो है कहा जाता है, ठीक है।
और याद रखिएगा दोस्तों कि शिलालेख जो कि आपका प्राचीन समय में जो है घटित घटनाओं और दोस्तों उनसे जो है संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के जो कि आपका प्रमुख स्रोतों में से एक माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। आप बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा जो है मानव गतिविधियों को जो है और सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का जो समय कालानुक्रम है। चलिए बताइए साथी, जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथी नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर 1 का, तो दोस्तों याद रखिएगा पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, पुनः पाषाण काल, ये तीनों जो है दोस्तों आपका सही कालानुक्रम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि गतिविधि जो कि आपका याद रखिएगा कि प्राक ऐतिहासिक काल को जो है पाषाण काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पशु अक्सर देखा जाता था, बैल, शेर, लोमड़ी या फिर साथी आपका हिरन। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए इस बार चिंतित है एसएससी के अंदर तो। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों बैल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरों पर बैल पशु को जो है अक्सर देखा जाता था। और याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो बैल के अतिरिक्त जो है बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी और हिरन जैसे आपका भेड़ आदि पशुओं को जो भी चित्र में जो है देखे जाते थे। ठीक है, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है का आकार जो है ये त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार और आपका वर्गाकार था। ठीक है, आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी बताना है कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। स्कंदगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है या फिर साथी आपका पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। चलिए बताइए साथी, अभी तक जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ नहीं लिए और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर, तो ये पेड पीडीएफ दिए गए व्हाट्सएप पे मिल जाएगा साथी, जो आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथी 2000, तो ये आप ये पेड पीडीएफ जरूर ले लेना। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों समुद्रगुप्त को दोस्तों भारतीय नेपोलियन कहा जाता है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए होंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्रगुप्त जो कि आपका भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे दोस्तों, जो कि आपका समुद्रगुप्त जो कि आपका चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी भी थे। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों अगर समुद्रगुप्त का नाम आया साथी तो समुद्रगुप्त के शासन काल को जो है सांस्कृतिक और आपका राजनीतिक दृष्टि से जो कि आपका गुप्त वंश के जो साम्राज्य का जो उत्कृष्ट काल जो है माना जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्रगुप्त के जो साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और याद रखिएगा दोस्तों कि समुद्रगुप्त ने जो है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है दोहरी नीति जो है अपनाई थी। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में एक चीज और भी जानकारी ले सकते हैं साथी कि समुद्रगुप्त को जो है भारत के जो नेपोलियन की जो संज्ञा जो कि आपका प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा जो है दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है साथी। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों इतने डिटेल में दोस्तों हर कोई नहीं बताता साथी, अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो अच्छे से रिवीजन करके जरूर जाना। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताइए साथी, श्री विष्णु था, कृष्णा था, नंदी वर्मन था या फिर साथी आपका महेंद्र वर्मन था। चलिए बताइए दोस्तों पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो श्री विष्णु था पल्लव राजवंश का संस्थापक, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि पल्लव राजवंश का संस्थापक श्री विष्णु था। और बता दें साथी कि पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का जो एक प्रसिद्ध राजवंश था साथी। और याद रखिएगा कि पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है, और बता दें दोस्तों अगर नंदी वर्मन के बारे में नाम आए साथी, नंदी वर्मन और आपका महेंद्र वर्मन जो है ये पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, और बता दें साथी कि यहाँ पे कि श्री विष्णु को जो है अगर बात किया जाए साथी तो श्री विष्णु को जो है अवनी ऋषि के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी बताना प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से जो कि आपका दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। ईसाई धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर साथी आपका हिंदू धर्म से। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों जैन धर्म से, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें साथी यहाँ पे कि दिलवाड़ा मंदिर जो है ये जैन धर्म से संबंधित है साथी। और बता दें कि दिलवाड़ा मंदिर जो कि आपका राजस्थान राज्य के जो है सिहोरी जनपद के जो है माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, और साथी बता दें यहाँ पे कि दिलवाड़ा मंदिर का नाम आया साथी, तो दिलवाड़ा मंदिर जो कि आपका 5 मंदिरों का एक समूह है साथी। और दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जो कि आपका 11वीं से आपका 13वीं शताब्दी के मध्य में जो कि आपका हुआ था। ठीक है, और बता दें साथी यहाँ पे कि दिलवाड़ा मंदिर जो कि आपका इसका निर्माण जो है ये चालुक्य राजवंश के जो है आपका शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा चाहती जो कि आपको अच्छे से बताना है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। बताइए साथी विनय पिटक, अभिधान पिटक या फिर साथी आपका सुत पिटक या फिर साथी आपका दिवदान। चलिए बताइए राइट आंसर कौन से हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा साथी, बताइए
इंपॉर्टेंट है साथी। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों अभिधान पिटक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि अभिधान पिटक जो कि आपका बुद्ध के जो है सिद्धांतों से संबंधित है, और याद रखिएगा कि अभिधान पिटक के जो है त्रिपिटक में से एक है साथी, और अभिधान पिटक जो है ये बुद्ध के सिद्धांतों में से एक व्यापक रूपी जो कि आपका द्विविधतापूर्ण जो कि आपका सारांश का और आपका दोस्तों विश्लेषण है, ठीक है, विश्लेषण है साथी। और याद रखिएगा कि यह जो कि आपका थेरवाद बौद्ध धर्म का जो है अभी अंग भी है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक ले दोस्तों जो भी बच्चे ये पीडीएफ नहीं लिए तो ये पेड पीडीएफ ले लेना। ये पेड पीडीएफ आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा, जो आपको 100% दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर इस पर सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। तो चलिए साथी मिलते हैं फिर कि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक ले साथी जय हिंद, वंदे मातरम।